हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो एनसीईआरटी की सीरीज हमने 12th फिजिक्स की शुरू की है, आज हमारा इसमें थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने इस एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन किए थे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हम 13th क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 14th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और देखिएगा 14th क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, कहता है फिगर 1.33। ठीक है, यानी ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है, फिगर 1.33 shows track of 3 चार्ज पार्टिकल्स। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों का ट्रैक है, यानी इनका रास्ता या इनका पाथ है। गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। तीनों चार्जेस का साइन बताइए कि कौन सा पॉजिटिव है या कौन सा नेगेटिव है। एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, और सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशो किसका होगा ये भी बताना है। ठीक है, देखिएगा, तो ये हमारा ऊपर पॉजिटिव प्लेट है या पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, यानी कि ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों चार्ज जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो चार्ज जाएगा, इसका मतलब उसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी जिसमें हमसे चार्ज पूछा गया है, तीनों चार्ज पार्टिकल्स का, वो क्या होगा, डेट इज फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज भी नेगेटिव। ठीक है, और सेकंड पार्टिकल का चार्ज भी नेगेटिव। ठीक, जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसका चार्ज भी नेगेटिव होगा और सेकंड का चार्ज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा जी, सॉरी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो तीसरा है ये जा रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इनके पाथ को देखकर हमें इनके साइन का पता चल चुका है कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है जी। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं इन तीनों पार्टिकल्स में से किसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा। इन तीनों पार्टिकल्स में से किसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा। अब देखिएगा जी, मैंने माना ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आप समझ सकते हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल Q एंट्री करता है ऐसे, और इसकी ये जो शुरुआत में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो मैंने मान ली U, यानी U वेलोसिटी के साथ वो एंट्री कर रहा है इस रीजन में। इस Q का चार्ज हमने माना पॉजिटिव है, तो ये जैसे ही इस रीजन में एंट्री करेगा तो ये किसकी तरफ जाएगा जी, इस नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और एक कर्व पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, इस कर्व पाथ के फॉलो करने से ये जो इसकी ओरिजिनल मोशन की डायरेक्शन थी, अब इसने इस ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल Q अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, वाई डिफ्लेक्ट हुआ है। तो हमने यही तो फाइंड आउट करना है कि तीनों में से किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है, क्योंकि अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन वाई है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगी किसके, चार्ज टू मास रेशियो के। ठीक है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए देखिएगा हम सिंपल सा मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। एक बार हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करेंगे और एक बार वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मैंने माना डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x है जी। ठीक है, तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करते हैं पहले हम, कि हॉरिजॉन्टली इस पार्टिकल ने कैसे मूवमेंट की। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरह की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह की कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब कोई फील्ड ही नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं होगा, जब फोर्स नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशंस है हमारी मोशंस की इक्वेशन, वो अप्लाई करते हैं, हाफ axt स्क्वायर। ठीक है जी, sx यानी हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, ux मींस इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में uxt। ठीक है, तो u इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका सीधा सा मीनिंग है जी, x इज इक्वल टू u इंटू टी। तो यहां से अगर हम टाइम फाइंड आउट करें, देन टाइम इज इक्वल टू x बाय में u। ठीक है, तो ये जो टाइम हमारा आ गया वो क्या आ गया, x बाय में
u आ गया जी। ठीक, अब इस टाइम का हम यूज करेंगे जब वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करेंगे। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन में ये है जी, y डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी वो देखिएगा। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, माइनस वाई। माइनस क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी जी, वो देखिएगा। एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय में मास। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स बाय में मास। ठीक है, और फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ठीक, अब फोर्स कैसे आया, फोर्स होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन ये जो फोर्स है वो भी नेगेटिव एक्सिस में है। कैसे, जो फोर्स है ना वो भी तो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी जी एफ वाई। तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो एफ वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाय में एम, माइनस क्यू ई बाय में एम। बस अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, सो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। ठीक है जी, सो एस वाई क्या है, वाई है जी, एस वाई हमारा क्या है, माइनस वाई है। यू वाई शुरुआत में हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है, शुरुआत में वर्टिकली कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यू वाई क्या हो गया, 0 इंटू टी प्लस ए वाई क्या है, माइनस क्यू ई बाय में एम, और टी क्या था जी अभी निकाला था, एक्स बाय यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्यू ई बाय में एम एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर। अब देखिएगा x कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी हमें चार्ज टू मास का रेशियो चाहिए ना, तो q बाय m, दिस मीन्स q बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, q बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। आ गया ना वही पॉइंट, इसका मतलब जिस चार्ज पार्टिकल ने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट की है उसी का चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करेंगे कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा है। देखिए ये हमारा फर्स्ट है जी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ओरिजिनल, ये सेकंड की ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ये होगी हमारी थर्ड की ओरिजिनल डायरेक्शन, कुछ ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन है ना वो किसकी है, थर्ड की है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किसकी है, थर्ड पार्टिकल की है जी। ठीक है, तो थर्ड पार्टिकल की डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसलिए थर्ड पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो भी सबसे ज्यादा होगा। दिस मीन्स द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो किसका होगा, थर्ड पार्टिकल का होगा। ठीक है जी, तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4, या हमारा क्वेश्चन 14 सॉरी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3 आई कैप। ठीक है, आई कैप का मतलब क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जैसा मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, ये जो रेड एरो है ना ये किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देन व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड। एक स्क्वायर बना लीजिए जिसकी हर साइड कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो जी। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर भी ऐसा whose plane is parallel to the YZ plane, जो हमारा स्क्वायर ना YZ में होना चाहिए। दिस इज Z। ठीक है, ये क्या है, Z प्लेन है, एक्सिस है, और ये क्या है, Y है। इसका मतलब अब कहता है फ्लक्स निकालिए जी, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, E डॉट S करना होगा जी। ठीक है, अब सुनिए, तो फर्स्ट केस में कहता फ्लक्स क्या आएगा,
द फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस। ठीक है, पहले एस देखिएगा जी, जो हमारा ये एरिया है ना वो कौन से प्लेन में है, वाई जेड में। तो इस प्लेन का जब मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा, क्योंकि जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं वही क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है जी। ठीक है, वही क्या होता है, एरिया वेक्टर। जो ये हमारा प्लेन है ये वाई और जेड में है, तो वाई जेड प्लेन में तो हमारा ये खुद एलिमेंट है, तो इसका नॉर्मल किस में आएगा, एक्स में आएगा। किस में आएगा, एक्स में। ये जो मैंने येलो एरो से शो किया है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी जी, सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन सेम, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने का मतलब है कि थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। थीटा कितना हो गया, 0 हो गया जी। ठीक है, अब देखिए, सो फ्लक्स इज ई एस कोस 0। कोस 0 क्या होगा, 1। तो फ्लक्स सिंपली क्या आ गया जी, ई इंटू एस आ गया। ठीक है, ई इंटू एस आ गया, अगर आप थीटा की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, पुट कर दो यहां पे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करिए पुट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, और एरिया साइड क्या है, 10 है जी। 10 भी किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसको अगर हम स्केयर करें या इसका एरिया निकालें 10 इंटू 10, लेकिन यहां भी 100 और यहां भी 100। ठीक है, अब सोल्व करते हैं जी, 10 10 100 और ये बचा जी 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ और ये 100 डिवाइड में है जी। ठीक है, तो ये 100 जब ऊपर आएगा तो 3 इंटू 10⁻⁻1 दिस मीन्स 30। तो इसकी यूनिट होगी जी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी फर्स्ट पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट कर लिया जी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सुनिएगा। अब कहते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, अभी भी स्क्वायर वही है। इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, यानी इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, और स्क्वायर का नॉर्मल कौन है, एरिया वेक्टर। अब कहते हैं कि जो एरिया वेक्टर है ना, इस बार उस एरिया वेक्टर ने 60 डिग्री का एंगल बनाया है जी, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए, ये देखिए कुछ ऐसे, हमने स्क्वायर उसी प्लेन में मान लिया एक बार। ठीक है, वैसे इस बार ये जो ई है ना, ये एक्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसमें है, एक्स एक्सिस में, और जो एरिया वेक्टर है ना उसने इस बार ई के साथ कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री। तो सिंपल है जी, कैसे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई एस कोस थीटा, यानी ई एस कोस 60। ठीक है, तो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ और एरिया था जी 10/100 इंटू 10/100 और कोस 60 क्या होगा, 1/2। कोस 60 क्या होगा, 1/2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा सेम वही सिस्टम, 10 10 100 कैंसिल हो गया जी, और ये यहां से पावर चली जाएगी, तो 30/2, यानी इस केस में जो हमारा फ्लक्स है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ठीक है, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा जी। ठीक है, ओके, तो देखें इसे, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन है ये देखिएगा, कहता फाइंड द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15, यानी वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखिएगा, ये वो क्यूब है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। दिखाई दे रहा है ना, जो हमारा क्यूब है इसके जो फेसेस हैं जी वो पैरेलल हैं एक्स वाई और जेड के। तो कहते हैं क्या निकालिए, नेट फ्लक्स निकालिए। ठीक है, वैसे तो इसका सिंपल सा पॉइंट बनेगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। एक्स में कैसे हमें पता चला, पिछली प्रॉब्लम से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितनी लाइन इस क्यूब में एंटर करेंगी उतनी ही लाइन क्यूब से बाहर निकल जाएंगी, इसलिए जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा।
जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। यानी जितनी लाइंस इसमें एंटर करेंगी उतनी ही लाइन इससे बाहर भी निकल जाएंगी। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम इसे फाइंड आउट करना चाहें, तो कैसे करेंगे जी, देखिएगा। तो अब देखिएगा सभी स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ds, ठीक है, अगेन ds, सभी ds हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सभी के लिए अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए E इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकंड केस में E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। फिफ्थ और सिक्स्थ में 90 डिग्री है और थर्ड फोर्थ में भी 90 डिग्री है। इसका मतलब इंटीग्रेशन यानी E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds प्लस E डॉट ds एंड अगेन E डॉट ds, ठीक है जी। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, ये फोर्थ फेस है, ये फिफ्थ के लिए है और ये सिक्स्थ के लिए है, ठीक है। सभी वेक्टर्स हैं तो आप लगा लीजिएगा, कॉमन सेंस, ठीक है। अब पहले और दूसरे फेस को छोड़ के बाकी चारों फेसेस में E और ds के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो cos 90 क्या होगा, 0। उसके 0 होने से यहां इन सभी केसेस में कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा। तो जो टोटल फ्लक्स है फाई वो क्या होगा, E ds cos 0 यानी 1 प्लस E ds cos 180 यानी -1, ठीक है। तो इसे ds का एरिया हमने माना s एंड दिस इज -es, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। वैसे तो आप रिजल्टेंट को याद रख सकते हैं इसको, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि जितनी लाइंस इससे बाहर जाएंगी या एंटर करेंगी, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस एंटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीव, ठीक है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए अब इसको आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अ केयरफुल मेजरमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। इस बार हमें जो वैल्यू दी हुई है वो फ्लक्स की है। कहते हैं एक बॉक्स है यानी एक क्यूब है और उसमें जो फ्लक्स है वो है 8 इंटू 10⁻³ है ये, सॉरी, ठीक है, 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, ये फ्लक्स है। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो कितना चार्ज होगा, उल्टा होगा जी। पहली बात तो बॉक्स है, तो बॉक्स किसका एग्जांपल है, क्यूब का। बॉक्स किसका एग्जांपल है, क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब के अंदर जो इतना फ्लक्स बाहर आया, सो हमारा गोज लो क्या कहता है, द फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसने क्या कहा, चार्ज ही पूछा है, दैट इज क्यू इनसाइड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 8 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। अब अगर हम इसे लिखना चाहें 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम या फिर 0.07 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें इसने क्या पूछा था कि उसके अंदर कितना टोटल चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड सुनिए, कहता है इफ द नेट फ्लक्स
इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, अगर नेट फ्लक्स क्या हो, जीरो हो, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट है। कहता है अगर बॉक्स के थ्रू जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है वो क्या हो, जीरो हो, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते जी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि हो सकता है बॉक्स के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज हो, जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज, उतना ही क्या हो, नेगेटिव चार्ज। सो वी कैन नॉट से दैट नो चार्ज। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। हां, ये जरूर कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज है, वो किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसीलिए जो नेट चार्ज है जी वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, देखें इसे, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये देखें, कहते हैं इस बार भी एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का जी। कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम का। इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्केयर। ठीक है, मतलब ये स्केयर है, देखिए ये है हमारे पास स्केयर है एक, ठीक है, ये हमारा एक स्केयर है, ये वाला। जिस स्केयर की जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस स्केयर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज रखा गया है Q। मैंने माना वो चार्ज क्या है, Q है, 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्केयर। तो इस स्केयर से कितना फ्लक्स पास होगा उस चार्ज के कारण, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जी फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस स्केयर का कुछ ऐसे यूज करना पड़ेगा ताकि हम इस स्केयर का यूज करके क्या बना सके, एक क्लोज सरफेस बना सके। क्या बना सके, क्लोज सरफेस बना सके। और इस स्केयर का यूज करके जो क्लोज सरफेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा जी। क्या बनेगा, एक क्यूब। अब देखिए ये जो हमारा स्केयर था, ठीक है, ये जो हमारा स्केयर था, इस स्केयर को हमने यहां फिट कर दिया, ये वाला। ठीक है, ये वो स्केयर है, समझ पा रहे हैं आप, ये वो स्केयर है, देखिए। ठीक है, तो ये भी 10 है और ये भी 10, पॉइंट समझ में आ रहा है ना, ये वो स्केयर है, ये नीचे वाला। ठीक है, ठीक। अब और ये है इस स्केयर का सेंटर, ये क्या है, इस स्केयर का सेंटर है जी। ठीक है, और जो चार्ज है वो यहीं पे है, ठीक, या इस सॉरी स्केयर का सेंटर ये है, ये क्यूब का सेंटर है, और यहां पर वो चार्ज रखा गया है। आप समझ गए बात। अब कहते हैं इस स्केयर के फेस से कितना फ्लक्स बाहर होगा या कितना फ्लक्स होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारा गोज लॉ है उसका यूज करके पूरे के पूरे क्यूब का फ्लक्स फाइंड आउट कर देंगे और उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, इस स्केयर का फ्लक्स आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, सो गोज लॉ हमारा क्या कहता है कि जो फ्लक्स है वो होगा Q बाय में एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, फ्लक्स अक्रॉस दिस स्केयर। तो ये जो स्केयर है ना, ये स्केयर, ये पूरे के पूरे क्यूब के 6 फेसेस में से एक फेस है, तो इसका मतलब इस स्केयर का जो फ्लक्स है वो क्या होगा, 1/6 Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, तो 1/6 चार्ज कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम है जी। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसे जब हम सोल्व करेंगे 10⁻⁻5 और 12 ये हो गया जी। ठीक है, तो डिवाइड में 6 इंटू 8.85 इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर आएगा 1.88 इंटू 10⁻5 फ्लक्स है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो काफी अच्छा एग्जांपल था, एक बार सुनिएगा दोबारा। कहता है इसने ये पूछा ना, हमारे पास स्केयर है और इस स्केयर से इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स
जो है वो एमर्ज होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को नीचे रखा और इसके ऊपर क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, तो अब इस क्यूब से जो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट होगा उसका 1/6 ही क्या होगा, इस स्क्वायर का फ्लक्स होगा। ठीक है, तो देखें इसे, आगे चलते हैं फिर। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। ये हमारा क्यूब है रंग बिरंगा सा, ठीक है, जिसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है Q, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम है जी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2 माइक्रोकूलम है। ठीक, दैट इज 2 माइक्रोकूलम। एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गोजियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज, जिसकी जो साइड है यानी हर एक वो 9 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? सिंपल है जी बिल्कुल। तो फ्लक्स क्या होता है, Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इसका शेप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो Q इनसाइड इज 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसे अगर हम सोल्व करें तो 2/8.85 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा 2.26 इंटू 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारे एग्जांपल से आज के, बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।